हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। आज की कहानी है ठंड में हरी भरी सब्जियों वाली रसोई। यह कहानी उत्तर भारत के एक छोटे से गांव की है, जहां ठंड के मौसम में हरी सब्जियों की बहार होती थी। इस गांव में रहने वाली गृहिणियां हर साल सर्दियों में स्वादिष्ट और पोषक पकवान बनाती, लेकिन इस बार ठंड के मौसम ने उन्हें कुछ खास सबक सिखाया। यह कहानी परिवार, मेहनत और सादगी की ताकत को उजागर करती है और यह समझाती है कि सही प्रबंधन और मिलजुल कर काम करने से मुश्किलें आसान हो जाती हैं। गांव में एक बड़ा परिवार रहता था, चौधरी राम सिंह का परिवार। उनके 5 बेटे और बहुएं थीं। इस परिवार की खासियत यह थी कि हर सदस्य अपने हिस्से का काम करता और हंसी खुशी जिंदगी बिताता। सर्दियां आते ही पूरे गांव में हरियाली छा जाती। खेतों में सरसों के फूल, पालक, बथुआ, मूली, गाजर और मटर की भरमार होती। लेकिन इस बार ठंड इतनी ज्यादा थी कि फसल जल्दी खराब होने लगी। सर्दियों के शुरू में ही चौधरी राम सिंह के खेतों में खूब सब्जियां हुईं। घर की बहुओं गीता, सुनीता, राधा, कमला और लक्ष्मी ने सोचा, इतनी सब्जियां हैं, इन्हें जल्दी से इस्तेमाल करना होगा, नहीं तो ये खराब हो जाएंगी। गीता ने कहा, क्यों ना इस बार हम सब्जियों से कुछ नया करें। लेकिन सुनीता ने जवाब दिया, ठीक है, लेकिन इतनी ठंड में रसोई में काम करना मुश्किल होगा। चूल्हा जलाने में भी बहुत समय लगता है। राधा ने सुझाया, हमें मिलकर काम करना होगा, तभी सब कुछ ठीक से हो पाएगा। पहले दिन बहुओं ने सुबह सुबह खेतों से ताजी सब्जियां तोड़ी। मूली के पराठे, पालक का साग और मटर की सब्जी बनाई गई। सारा परिवार बैठकर स्वाद ले रहा था। लेकिन तभी समस्या शुरू हुई। बढ़ गया कि बहुएं परेशान हो गईं। कमला ने कहा, इतनी मेहनत के बाद हम थक जाते हैं, हमें कुछ ऐसा करना होगा कि काम आसान हो जाए। अगले दिन सास ने सुझाव दिया, काम को बांट लो, कोई सब्जियां काटे, कोई पकाए और कोई सफाई करे। इस पर गीता ने हंसते हुए कहा, ठीक है, लेकिन मैं खाना बनाऊंगी, क्योंकि मेरा हाथ सबसे अच्छा है। सभी ने मिलकर काम बांट लिया। सुनीता और राधा ने सब्जियां धोईं, कमला ने मसाले तैयार किए और लक्ष्मी ने सफाई की जिम्मेदारी ली। कुछ ही दिनों में बहुएं नई नई रेसिपी खोजने लगी। उन्होंने सर्दियों की हरी सब्जियों से कई व्यंजन बनाए, सरसों का साग और मक्के की रोटी, पालक पनीर, मटर की कचौड़ी, गाजर का हलवा। लेकिन इस दौरान उन्हें यह एहसास हुआ कि हर सब्जी का सही इस्तेमाल करना जरूरी है। गीता ने कहा, अगर हम सब्जियों को ठीक से स्टोर करें तो वे ज्यादा दिनों तक चलेंगी। गांव में ठंड इतनी ज्यादा थी कि पानी तक जमने लगा। चूल्हा जलाना भी मुश्किल हो गया। एक दिन रसोई में काम करते हुए सुनीता का हाथ ठंड से अकड़ गया। लक्ष्मी ने तुरंत अलाव जलाया और कहा, हमें कुछ उपाय करना होगा, नहीं तो ठंड से बीमार हो जाएंगे। चौधरी राम सिंह ने परिवार के लिए मिट्टी की अंगीठी बनाई, जिससे रसोई में गर्मी बनी रहे। अब बहुएं आराम से खाना बना सकती थीं। एक दिन राधा ने देखा कि कुछ सब्जियां खराब होने लगी थीं। उसने कहा, इतनी मेहनत से उगाई गई सब्जियां अगर खराब हो जाए तो यह हमारी हार होगी। हमें इन्हें बचाने का कोई तरीका ढूंढना होगा। गीता ने सुझाव दिया, हम अचार और पापड़ बना सकते हैं, इससे सब्जियां लंबे समय तक चलेंगी। अगले दिन सभी बहुएं जुट गईं। उन्होंने मूली और गाजर का अचार बनाया, पालक और बथुआ के पापड़ बनाए और मटर को सुखाकर रखा। धीरे धीरे चौधरी राम सिंह का परिवार गांव में मिसाल बनने लगा। लोग उनके घर आकर पूछने लगे, आपने सब्जियों को बचाने और इस्तेमाल करने के
इतने अच्छे तरीके कहाँ से सीखे? लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब टीम वर्क और सही सोच का नतीजा है। अगर हम सब मिलकर काम करें तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। सर्दियां खत्म होने तक बहुओं ने न केवल सब्जियों का सही इस्तेमाल किया, बल्कि पूरे गांव में उनकी तारीफ भी हुई। सास ने गर्व से कहा, तुम सबने दिखा दिया कि मेहनत और एकता से बड़ा काम भी आसान हो सकता है। चौधरी राम सिंह का परिवार अब हरी सब्जियों के सही इस्तेमाल में माहिर हो चुका था। लेकिन ठंड के दिन खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। रसोई में बहुओं का प्रयास और अधिक बढ़ गया। इस दौरान उन्होंने केवल परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए मददगार बनने का निश्चय किया। एक दिन गीता और सुनीता ने सोचा, अगर हमारे पास इतनी सारी सब्जियां हैं, तो क्यों न इन्हें बेचकर कुछ कमाई की जाए। उन्होंने अपने पतियों से बात की। रामू, जो बड़ा भाई था, ने कहा, यह सही विचार है। इससे हमारा खर्च भी निकलेगा और गांव वालों को ताजी सब्जियां भी मिलेंगी। परिवार ने तय किया कि वे अपनी फसल का एक हिस्सा गांव में बेचेंगे। इस काम की जिम्मेदारी बहुओं ने ली। राधा और कमला ने मिलकर घर के बाहर एक छोटी सी सब्जी मंडी लगाई। सुबह सुबह ताजी मूली, गाजर, पालक और मटर को सजाकर रखा गया। गांव की महिलाएं वहां आने लगी। अरे, ये मूली तो कितनी ताजा है, एक महिला ने कहा। गीता ने जवाब दिया, हाँ, हमने इसे आज सुबह ही खेत से तोड़ा है। गांव में यह मंडी चर्चा का विषय बन गई। धीरे धीरे बहुओं ने यह समझा कि सब्जियों को सही तरीके से रखने और बेचने से उनकी मेहनत का सही मूल्य मिल सकता है। कमला ने एक दिन सोचा, हमेशा वही पराठे और साग क्यों क्यों न कुछ नया बनाया जाए। उसने गाजर और मूली का सूप बनाया, जो ठंड के मौसम में पूरे परिवार के लिए पौष्टिक साबित हुआ। लक्ष्मी ने इसके अलावा हरी मटर से टिक्की और पालक की चटनी बनाने का सुझाव दिया। धीरे धीरे रसोई में नई नई रेसिपी बनने लगी। सास ने हंसते हुए कहा, तुम सब बहुएं तो अब रसोई की महारानी बन गई हो। ठंड के कारण परिवार में कई सदस्य बीमार पड़ने लगे। इस पर सास ने बहुओं को सलाह दी, हरी सब्जियां केवल स्वाद के लिए नहीं, बल्कि सेहत के लिए भी जरूरी हैं। इन्हें सही तरीके से पकाओ ताकि इनके पोषक तत्व बने रहें। सुनीता ने कहा, हम रोज सुबह गाजर और पालक का जूस बनाएंगे। इससे सबकी सेहत ठीक रहेगी। अब बहुएं केवल स्वादिष्ट खाना बनाने तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि उन्होंने परिवार के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना शुरू कर दिया। एक दिन गांव की कुछ महिलाएं चौधरी राम सिंह के घर आईं। उन्होंने कहा, हमारे खेतों की सब्जियां भी जल्दी खराब हो रही हैं। आप लोग जो तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं, वह हमें भी सिखाइए। लक्ष्मी ने कहा, सबसे पहले सब्जियों को सुखाकर रखना सीखो। अचार बनाना शुरू करो और अगर संभव हो तो मंडी में सब्जियां बेचो। बहुएं गांव की महिलाओं को सब्जियों को सुरक्षित रखने और उनके सही उपयोग के तरीके सिखाने लगी। राम सिंह के बेटे ने एक दिन सुझाव दिया, क्यों न हम एक बड़ा स्टोर बनाकर सब्जियों को ठंडे स्थान पर रखें। इससे वे ज्यादा दिनों तक ताजा रहेंगी। यह विचार सबको पसंद आया। घर के एक कोने में मिट्टी और ईंट से ठंडा कमरा बनाया गया, जहां सब्जियों को सुरक्षित रखा जा सके। सर्दियां अब खत्म होने वाली थीं और बहुएं जानती थी कि इन हरी सब्जियों का स्वाद फिर अगले साल ही मिलेगा। उन्होंने यह सीखा कि हर मौसम की अपनी खासियत होती है और उसका सही उपयोग करना चाहिए। गीता ने कहा, हमें अगली बार के लिए पहले से यह योजना बनानी चाहिए ताकि कोई भी सब्जी बर्बाद न हो।
जब सर्दियां खत्म हुईं, तो चौधरी राम सिंह का परिवार गांव के लिए मिसाल बन चुका था। उन्होंने केवल अपने परिवार का ही नहीं, बल्कि पूरे गांव का जीवन बेहतर बनाया। सास ने बहुओं को गले लगाते हुए कहा, तुम सबने साबित कर दिया कि समझदारी, मेहनत और मिलजुल कर काम करने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। चौधरी राम सिंह का परिवार अब हरी सब्जियों के सही इस्तेमाल में माहिर हो चुका था। लेकिन ठंड के दिन खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। रसोई में बहुओं का प्रयास और अधिक बढ़ गया। इस दौरान उन्होंने केवल परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए मददगार बनने का निश्चय किया। एक दिन गीता और सुनीता ने सोचा, अगर हमारे पास इतनी सारी सब्जियां हैं, तो क्यों न इन्हें बेचकर कुछ कमाई की जाए। उन्होंने अपने पतियों से बात की। रामू, जो बड़ा भाई था, ने कहा, यह सही विचार है। इससे हमारा खर्च भी निकलेगा और गांव वालों को ताजी सब्जियां भी मिलेंगी। परिवार ने तय किया कि वे अपनी फसल का एक हिस्सा गांव में बेचेंगे। इस काम की जिम्मेदारी बहुओं ने ली। राधा और कमला ने मिलकर घर के बाहर एक छोटी सी सब्जी मंडी लगाई। सुबह सुबह ताजी मूली, गाजर, पालक और मटर को सजाकर रखा गया। गांव की महिलाएं वहां आने लगी। अरे, ये मूली तो कितनी ताजा है, एक महिला ने कहा। गीता ने जवाब दिया, हाँ, हमने इसे आज सुबह ही खेत से तोड़ा है। गांव में यह मंडी चर्चा का विषय बन गई। धीरे धीरे बहुओं ने यह समझा कि सब्जियों को सही तरीके से रखने और बेचने से उनकी मेहनत का सही मूल्य मिल सकता है। कमला ने एक दिन सोचा, हमेशा वही पराठे और साग क्यों क्यों न कुछ नया बनाया जाए। उसने गाजर और मूली का सूप बनाया, जो ठंड के मौसम में पूरे परिवार के लिए पौष्टिक साबित हुआ। लक्ष्मी ने इसके अलावा हरी मटर से टिक्की और पालक की चटनी बनाने का सुझाव दिया। धीरे धीरे रसोई में नई नई रेसिपी बनने लगी। सास ने हंसते हुए कहा, तुम सब बहुएं तो अब रसोई की महारानी बन गई हो। ठंड के कारण परिवार में कई सदस्य बीमार पड़ने लगे। इस पर सास ने बहुओं को सलाह दी, हरी सब्जियां केवल स्वाद के लिए नहीं, बल्कि सेहत के लिए भी जरूरी है। इन्हें सही तरीके से पकाओ ताकि इनके पोषक तत्व बने रहें। सुनीता ने कहा, हम रोज सुबह गाजर और पालक का जूस बनाएंगे। इससे सबकी सेहत ठीक रहेगी। अब बहुएं केवल स्वादिष्ट खाना बनाने तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि उन्होंने परिवार के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना शुरू कर दिया। एक दिन गांव की कुछ महिलाएं चौधरी राम सिंह के घर आईं। उन्होंने कहा, हमारे खेतों की सब्जियां भी जल्दी खराब हो रही हैं। आप लोग जो तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं, वह हमें भी सिखाइए। लक्ष्मी ने कहा, सबसे पहले सब्जियों को सूखाकर रखना सीखो। अचार बनाना शुरू करो और अगर संभव हो तो मंडी में सब्जियां बेचो। बहुएं गांव की महिलाओं को सब्जियों को सुरक्षित रखने और उनके सही उपयोग के तरीके सिखाने लगी। राम सिंह के बेटे ने एक दिन सुझाव दिया, क्यों न हम एक बड़ा स्टोर बनाकर सब्जियों को ठंडे स्थान पर रखें। इससे वे ज्यादा दिनों तक ताजा रहेंगी। यह विचार सबको पसंद आया। घर के एक कोने में मिट्टी और ईंट से ठंडा कमरा बनाया गया, जहां सब्जियों को सुरक्षित रखा जा सके। सर्दियां अब खत्म होने वाली थीं और बहुएं जानती थी कि इन हरी सब्जियों का स्वाद फिर अगले साल ही मिलेगा। उन्होंने यह सीखा कि हर मौसम की अपनी खासियत होती है और उसका सही उपयोग करना चाहिए। गीता ने कहा, हमें अगली बार के लिए पहले से योजना बनानी चाहिए, ताकि कोई भी सब्जी बर्बाद न हो। जब सर्दियां खत्म हुईं, तो चौधरी राम सिंह का परिवार गांव के लिए मिसाल बन चुका था। उन्होंने केवल अपने परिवार का ही नहीं, बल्कि पूरे गांव का जीवन बेहतर बनाया।
सास ने बहुओं को गले लगाते हुए कहा, तुम सबने साबित कर दिया कि समझदारी, मेहनत और मिलजुल कर काम करने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि संसाधनों का सही प्रबंधन जीवन को आसान बनाता है। परिवार और समुदाय में एकता से हर समस्या का हल निकलता है। हर मौसम की अपनी विशेषता होती है और उसका सम्मान करना जरूरी है। स्वास्थ्य और पोषण को प्राथमिकता देने से जीवन खुशहाल बनता है। संसाधनों का सही इस्तेमाल जरूरी है। परिवार में एकता हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। सादगी और परंपरा में गहरी ताकत छिपी होती है। ठंड हो या कोई और चुनौती, सही सोच और मेहनत से हर बाधा को पार किया जा सकता है। संसाधनों का सही प्रबंधन जीवन को आसान बनाता है। परिवार और समुदाय में एकता से हर समस्या का हल निकलता है। हर मौसम की अपनी विशेषता होती है और उसका सम्मान करना जरूरी है। स्वास्थ्य और पोषण को प्राथमिकता देने से जीवन खुशहाल बनता है। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।